हाँ जी। बेसिक धामन ये प्रश्न पूछ रहे थे बाबा, शंकर में ब्रह्मा का प्रवेशता का प्रूफ क्या है? शंकर में ब्रह्मा बाबा का प्रवेश है ना, हाँ का प्रूफ मांग रहे हैं बेसिक धामन वाले। हाँ, बेसिक वाले मांगते हैं। अच्छा, उनसे पहले ये प्रूफ मांगो कि ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश किया, इसका प्रूफ क्या है? वो बता रहे हैं मुरलियां है ना, ये हैं? मुरलियां है ना ये सब। तो यहाँ भी एडवांस की मुरलियां हैं। एडवांस की मुरलियों के आधार पर जो एडवांस कोर्स है, वो एडवांस कोर्स कोई भी ब्रह्मा कुमार पूरा सुनते हैं तो उनकी बुद्धि क्या होती है? पलट जाती है। में ब्रह्मा प्रवेश था। अरे पहले इनकी बात का जवाब। वो प्रश्न आपने बात पूछी तो उनके पास जवाब नहीं है। क्या उनके पास जवाब है? मुरलियां हैं, माने ब्रह्मा की मुख से निकली हुई वाणी है। लेकिन ऐसी वाणी तो आसाराम बापू की भी है, मुरारी बापू की भी है, हंसा जी महाराज की भी वाणी है। जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए सबकी वाणी है। वो वाणी होना वो प्रमाण है या परिवर्तन प्रमाण है? वाणी होना प्रूफ है भगवान के आने का, या वाणी का कितना प्रभाव होता है ये प्रूफ है? प्रभाव के आधार पर प्रूफ माना जाएगा। वाणी चलाना ये तो सब आए, सब गाय बजाए के चले गए, कोई प्रभाव दुनिया के ऊपर नहीं पड़ा, परिवर्तन बुद्धियों का नहीं हुआ। तो प्रूफ है परिवर्तन बुद्धि का। और वो बुद्धि का परिवर्तन जो प्रूफ है, वो प्रूफ ये बताता है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पब्लिक की वाणी का जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जो गुरु बन करके बैठे हैं गद्दी नशीन, वो अपने जिज्ञासुओं की बातों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। क्लास में जवाब देने के लिए तैयार हैं? नहीं। वो उसी तरह तैयार नहीं है जैसे दुनियावी गुरु अपने जिज्ञासुओं के सामने गुरु तो बन करके बैठते हैं, प्रवचन तो देते हैं, लेकिन जिज्ञासुओं का मुख बंद करके रखते हैं या खुला करके रखते हैं? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन भगवान की जो वाणी है, वो वाणी हर एक बच्चे की जवाब का, सवाल का जवाब रूबरू देने वाली है। ये प्रूफ है कि भगवान आया हुआ है। कोई मनुष्य गुरु में इतनी ताकत नहीं है जो भरी सभा में अपने प्रत्येक बच्चे का जवाब दे सके। ये प्रूफ है। दूसरी बात ये है कि शिव ने शंकर में ही प्रवेश किया। इसका पक्का प्रूफ है कि शिव और शंकर का नाम साथ में जोड़ा जाता है। कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से ऐसा देवता नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता हो। कोई होता हो तो बताओ, कोई है? कोई नहीं है। ये एक पक्का प्रूफ है कि शिव ने शंकर में प्रवेश किया। शिव एक व्यापी है। ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात का जवाब नहीं देते हैं, भले चिल्लाते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं। लेकिन जब उनसे प्रश्न किया जाता है सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ, तो बताते हैं? नहीं बताते। और एडवांस पार्टी में एक एक बच्चा भी इस बात का जवाब देता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन एक व्यापी भी है, वो हम बताएंगे, बशर्ते 7 दिन तक बैठ करके पवित्र जीवन बिताते हुए हमारी बातों को सुना जाए, साप्ताहिक कोर्स लिया जाए, तो जरूर बुद्धि में बैठेगा कि शिव शंकर में ही क्यों प्रवेश करता है।
किसी और में प्रवेश क्यों नहीं करता? जैसे और धर्म पिताएं हैं, ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं हैं, या सब एक जैसे हैं? है? अरे वो धर्म पिताएं एक से एक ऊंचे और एक के बाद एक नीचे हैं, या बराबर बराबर हैं? हैं? एक से एक ऊंचे हैं। तो ऊंचा धर्म पिता है, ऊंचा धर्म पिता ऊंचे में ही प्रवेश करेगा या नीचे में प्रवेश करेगा? तो वो ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं ऊंचते ऊंचे नारायणों में ही प्रवेश करते हैं, और वे ऊंचते ऊंचे नारायण सप्तऋषि हैं। 7 पवित्र आत्माएं हैं, जो 7 नारायण सतयुग में बनते हैं। वो 7 नारायण नंबरवार नारायण हैं, नंबरवार कम कलाओं वाले हैं। उन नंबरवार कम कलाओं वाले नारायणों में द्वापर युग से वो धर्म पिताएं नंबरवार प्रवेश करते हैं। तो बताओ, वो धर्म पिताएं ऊंचे थे ऊंचे बाप, या उनसे भी ऊंचा कोई और बाप है? अरे वो धर्म पिताएं ही ऊंचे थे ऊंचे बाप हैं, या उनका भी कोई बाप है? वो कौन है? और वो मानते भी हैं कि हमारा भी कोई बाप है। किसको बताते हैं? है शिव बाप। जो शिव बाप ऐसे बाप में आता है जिस बाप को हर धर्म के मनुष्य मात्र बापों का बाप मानते हैं। एडम मानते हैं, आदम मानते हैं, आदिदेव मानते हैं, आदि देवता मानते हैं, आदिनाथ मानते हैं। वो कौन है? वो प्रजापति। तो सीधी बात है कि शिव बाप ऊंचे ते ऊंचा बाप है, तो ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करेगा या नंबरवार नीचे बापों में प्रवेश करेगा? ऊंचते ऊंचे नारायण में प्रवेश करता है। और एक प्रूफ नहीं है, मुरलियों में और अव्यक्त वाणियों में सैकड़ों हजारों प्रूफ हैं। आकर के बैठ के समझो तो समझ में आएगा। जैसे बोला अहमदाबाद है सर्व सेंटर्स का बीज रूप। कौन सा सेंटर? अहमदाबाद सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। तो सर्व सेंटर्स का बीज रूप क्यों है, कैसे है? वो बात ब्रह्मा कुमार कुमारी समझाए, नहीं तो हम बताएंगे। समझाएंगे हैं कैसे है? वो कहेंगे अहमदाबाद का सेंटर ब्रह्मा बाबा ने स्थापन किया, इसलिए सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो अहमदाबाद का सेंटर माउंट आबू की प्रॉपर्टी से स्थापन किया, किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की धन संपत्ति के आधार पर स्थापन नहीं हुआ। वो सेंटर सर्व सेंटर्स का बीज रूप कैसे कह दिया? बीज रूप कहने का कारण क्या? फल रूप क्यों नहीं कहा? फूल रूप क्यों नहीं कहा? तना रूप क्यों नहीं कहा? टहनी रूप क्यों नहीं कहा? बीज रूप क्यों कहा? बीज रूप इसलिए कहा कि अहमदाबाद के उस सेंटर से सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, आदि देव और आदि देवी, एडम और ईव, आदम और हवा, वो आत्माएं वहां से निकलती।
इसलिए सर्व सेंटर्स का बीज रूप है। और बताओ, ब्रह्मा कुमार कुमारी बताएं कि वो बीज रूप आत्माएं कौन है, कहाँ हैं। नहीं आप जानते हैं तो हमारे पास आओ, हम बताएंगे। ओम शांति।